सुकन्या समृद्धि योजना। तो अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये जो स्कीम है वो स्पेशली गवर्नमेंट के द्वारा गर्ल चाइल्ड के लिए इंट्रोड्यूस की गई है 2015 में। अब इस स्कीम का जो मेन पर्पस है वो गर्ल्स की हायर एजुकेशन के लिए और शादी के टाइम उनके फैमिली वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। तो अब यदि आपके घर में भी कोई गर्ल चाइल्ड है तो आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करके उनका फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं, साथ ही इसमें आपको ट्रिपल ई के बेनिफिट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि आप किस तरीके से अपने गर्ल चाइल्ड का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं और साथ ही आप ये वीडियो उन पर्सन को भी शेयर कर सकते हैं जिनके घर में गर्ल चाइल्ड है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सुकन्या समृद्धि योजना 2025। तो अब ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये गवर्नमेंट की एक ऐसी सेविंग स्कीम है जो कि स्पेशली गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट के लिए क्रिएट की गई है और जिसका मेन ऑब्जेक्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अब सुकन्या समृद्धि योजना में गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि पेरेंट्स का सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो एक तो बेटे की शादी को लेके और एक बेटी की हायर एजुकेशन को लेके रहता है। तो यदि आप इस स्कीम में पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो ये दोनों ही तरह की सिक्योरिटी जो है वो आपको प्रोवाइड करती है, यानी कि आप हायर एजुकेशन के लिए भी इसमें से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और यदि आपकी बेटी की शादी है तो उस केस में भी आप इस स्कीम में से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। और साथ ही इस स्कीम में कई सारे आपको टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। हु कैन इन्वेस्ट इन सुकन्या समृद्धि योजना। तो अब सुकन्या समृद्धि योजना में कौन पर्सन है जो कि अपना अकाउंट है जो कि ओपन करा सकते हैं। तो कोई भी गर्ल चाइल्ड जिसकी एज जो है वो 10 साल से कम है तो उस केस में उसके पेरेंट्स या जो लीगल गार्जियन है वो सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटी का अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब यहाँ पे एक गर्ल चाइल्ड एक ही सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन करा सकता है। अब एक फैमिली में केवल 2 ही गर्ल चाइल्ड का आप इस सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लेकिन यदि मान लो एक गर्ल चाइल्ड के बाद में अगर 2 गर्ल चाइल्ड ट्विंस हो जाती है तो उस केस में आप तीनों गर्ल चाइल्ड का सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है ओपनिंग सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। तो अब ये अकाउंट जो है वो आप कहाँ पे ओपन करा सकते हैं। तो इस अकाउंट को आप इंडिया के किसी भी कमर्शियल और नेशनलाइज्ड बैंक में जाके ओपन करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो अकाउंट ओपन कराया जाता है वो गर्ल चाइल्ड के बर्थ से लेके जब तक गर्ल चाइल्ड की एज 10 साल तक की है उसके बीच में कभी भी आप सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब यहाँ पे जो गर्ल चाइल्ड का अकाउंट ओपन कराया जाता है उस अकाउंट को जब तक गर्ल चाइल्ड की एज 18 साल की नहीं हो जाती है तब तक उसके पेरेंट्स या जो लीगल गार्जियन है उनके द्वारा उस अकाउंट को ऑपरेट किया जाएगा। अब इस अकाउंट को आप मिनिमम 250 रुपये के साथ में ओपन करा सकते हैं और मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में आप इस स्कीम में 1,50,000 रुपये तक डिपॉजिट करा सकते हैं। अब आपके द्वारा जो ये पैसा डिपॉजिट कराया जाता है तो ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप लमसम भी करा सकते हैं और यदि आप चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट में भी करा सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। तो अब इस स्कीम में आपको कितने साल के लिए पैसा डिपॉजिट कराना है। तो यहाँ पे आपको 15 साल तक पैसा डिपॉजिट कराना है। 16 से 21 साल तक आपका पैसा जो है वो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में रहता है और 21 साल के बाद में ये पैसा आपको मिल जाता है। और साथ ही यदि मान लो आप किसी ईयर में पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उस केस में फिर आपको 50 रुपये की लेट फीस का भी पेमेंट करना पड़ता है फॉर ईच डिफॉल्टेड ईयर। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन है सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। तो अब यदि आपको सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन कराना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको सबमिट करने पड़ेंगे बैंक में। तो उसमें फर्स्ट है गर्ल चाइल्ड का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपके जो एप्लीकेंट है यानी कि जो पेरेंट्स या लीगल गार्जियन है उनकी फ़ोटो ID देनी पड़ेगी। पेरेंट्स और जो लीगल गार्जियन है उनका एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा और साथ ही जो पेरेंट्स या लीगल गार्जियन है उनके KYC डॉक्यूमेंट्स यानी कि उनका पैन है या आधार है या वोटर ID है। तो ये चारों डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको बैंक को सबमिट करने हैं। तो इस तरीके से आप अपना सुकन्या समृद्धि योजना में गर्ल चाइल्ड का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो अब आपके द्वारा जो सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा डिपॉजिट कराया जाता है उस पर आपके जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है वो आपकी ईयरली बेसिस पे की जाती है, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो ईयरली बेसिस पे कंपाउंड होता है। अब यहाँ पे आपकी जो करंट इंटरेस्ट रेट है 1 जनवरी 2025 को वो है 8.2%। फॉर एग्जाम्पल मान लो यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 1 लाख रुपए सुकन्या समृद्धि योजना में डिपॉजिट कराए हैं तो आपका इंटरेस्ट बनता है 8,200 रुपये। अब यदि मान लो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 1 लाख रुपए आपने और डिपॉजिट कराए हैं
तो अब यहाँ पे आपके नेक्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी वो आपकी 1,08,200 प्लस 1,00,000 रुपये, यानी कि 2,08,200 पे आपके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो पैसा है वो बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट है द अकाउंट विल अर्न ऑन द प्रिस्क्राइब्ड रेट नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो अब यहाँ पे आपको जो सुकन्या समृद्धि योजना में इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, ये इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा क्वार्टरली बेसिस पे चेंज की जाती है। नेक्स्ट है द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड फॉर द कैलेंडर मंथ ऑन द लोएस्ट बैलेंस इन द अकाउंट बिटवीन द क्लोज ऑफ द 5th डे एंड ऑफ द मंथ। तो अब यहाँ पे आपके जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो कैसे की जाती है, तो यदि आपने मान लो 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में अगर पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो आपको उस महीने का पूरा इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन यदि आप 5 तारीख के बाद में डिपॉजिट कराते हैं तो आपको उस महीने का कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो यदि आपने 3 जनवरी 2025 को अगर 1,00,000 रुपये डिपॉजिट कराए हैं तो यहाँ पे आपको जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने का इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन यदि मान लो आपके द्वारा ये जो अमाउंट डिपॉजिट की जाती है ये 8 जनवरी 2025 को की जाती है तो आपको जनवरी मंथ का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको केवल फरवरी और मार्च मंथ का ही इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है नो इंटरेस्ट इज पेएबल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना। इट मीन्स आफ्टर 21 ईयर्स फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग। अब मान लो यदि इस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा है, आपके 21 साल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, तो उसके बाद में आपको इस अकाउंट से कोई भी इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एंड लास्ट है नो इंटरेस्ट एक्रू आफ्टर द गर्ल चाइल्ड बिकम ए नॉन सिटीजन और ए नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब यदि मान लो गर्ल चाइल्ड का अकाउंट ओपन कराते समय यदि वो इंडिया का रेसिडेंट रहता है, लेकिन मान लो बाद में अगर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो चेंज हो जाता है, यानी कि जो गर्ल चाइल्ड है अगर वो नॉन रेसिडेंट हो जाता है, तो उस केस में उसके सुकन्या समृद्धि योजना में जो पैसा डिपॉजिट होता है उस पर कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से आपके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना। तो अब यदि आप इस सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो उस केस में आपको ट्रिपल ई का बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि आपके द्वारा इस स्कीम में जो पैसा डिपॉजिट कराया जाता है उसकी आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाती है 1,50,000 रुपये की। साथ ही इस स्कीम में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपका एग्जेम्प्ट होता है, और यदि मैच्योरिटी पे जो आपको अमाउंट मिलती है वो अमाउंट भी आपकी पूरी टैक्स फ्री होती है, यानी कि उस पर कोई भी टैक्स जो है वो चार्ज नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से इस स्कीम को काफ़ी लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें एक तो टैक्स का बर्डन नहीं रहता है, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो पोस्ट ऑफिस में आप पैसा डिपॉजिट कराते हैं या एफडी में आप करते हैं या सेविंग बैंक में अगर आप कोई पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो वहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है वो जनरली आपको 3 से 4% और एफडी में 6% के बीच में प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इस स्कीम में जो आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है उसकी करंट इंटरेस्ट रेट जो है वो 8.2% है, जो कि बाकी सभी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से यदि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। नेक्स्ट है पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम अकाउंट। तो यदि हम दूसरी स्कीम की बात करें तो उसमें यदि हम मैच्योरिटी से पहले अगर कोई पैसा है जो कि विड्रॉल करते हैं तो उस केस में हमको पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में एक बेनिफिट ये है कि आप मैच्योरिटी से पहले भी पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। तो कंडीशन ये है कि गर्ल चाइल्ड की एज या तो 18 साल की होनी चाहिए या फिर उसने 10th स्टैंडर्ड जो है वो क्लियर कर लिया हो। अब यहाँ पे आप कितनी अमाउंट है जो कि विड्रॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में सुकन्या समृद्धि योजना में जितना बैलेंस है उसका मैक्सिमम 50% जो है वो आप विड्रॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में सुकन्या समृद्धि योजना में जो पैसा डिपॉजिट कराया है वो है 10 लाख रुपये, तो उस केस में यदि आप नेक्स्ट ईयर यानी कि आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 में पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 5 लाख रुपये तक आप इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव गर्ल्स की शादी के लिए या फिर एजुकेशन के लिए पैसा विड्रॉल करना है। नेक्स्ट है प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट। तो अब यदि आपके द्वारा जो सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन कराया जाता है उसको आप प्री मैच्योर क्लोज भी करा सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन ये है डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी कि मान लो जिस पर्सन के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन कराया गया है उस पर्सन की ही अगर डेथ हो जाती है तो इस अकाउंट को इमीडिएटली क्लोज किया जा सकता है। एंड सेकंड कंडीशन है आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग विथ फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि अगर सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन कराए हुए अगर 5 साल हो जाते हैं तो उसके बाद में अकाउंट होल्डर को अगर कोई डिसीज़ हो जाती है तो उस केस में उसका अकाउंट जो है वो क्लोज कराया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। या नेक्स्ट है डेथ ऑफ गार्जियन, या फिर मान लो जो लीगल गार्जियन या पेरेंट्स है जिनके द्वारा गर्ल चाइल्ड का अकाउंट मैनेज किया जा रहा है, अगर उन्हीं की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है।
तो ये 2 कंडीशन है जिसमें आप मैच्योरिटी से पहले अकाउंट को क्लोज़ करवा सकते हैं। एंड लास्ट है अकाउंट क्लोजर ऑन मैच्योरिटी। तो आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को आप कब क्लोज करा सकते हैं, तो उसमें फर्स्ट है आफ्टर 21 ईयर्स फ्रॉम ओपनिंग ऑफ अकाउंट। यानी कि आपको क्या करना है, 15 साल तक इस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराना है। 16 साल से लेके 21 साल तक आपका पैसा जो है वो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में रहेगा और वहाँ पे आपका जो पैसा है वो कंपाउंड होता रहेगा। और जैसे ही 21 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद में आपका ये जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा और सारा का सारा पैसा जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड सेकंड है एट मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड आफ्टर 18 ईयर्स। या फिर जो गर्ल चाइल्ड है उसकी एज 18 साल की हो जाती है और मान लो यदि उसकी शादी हो जाती है तो वो पैसा कब विड्रॉल कर सकते हैं, तो शादी से या तो 1 महीने पहले पैसा विड्रॉल कर सकते हैं या फिर शादी होने के 3 महीने के बाद में ये पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो उस केस में आप अपना अकाउंट जो है वो क्लोज करवा सकते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। यदि आप किसी और टॉपिक पे मेरे से वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।